आपको बता दें, खबर आई थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार अपने कुछ समर्थकों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी और उसमें मांग उठी थी कि अजीत पवार को एनसीपी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद उनका यूं राजभवन जाना ये अपने आप में एक बड़ी सियासी खबर है और यहां से क्या कुछ उठापटक महाराष्ट्र की राजनीति में हमें देखने को मिलेगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो अजीत पवार एक बार फिर से क्या कोई खेल करना चाहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में? आपको याद होगा 2019 में यही अजीत पवार थे जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाने की शपथ ले ली थी और उप मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन वो 80 घंटे सरकार चली थी और ये वापस एनसीपी के बीजेपी का साथ छोड़ करके चले गए थे। अजीत पवार और उनके साथी समर्थक विधायक राजभवन जा रहे हैं। सर गाड़ी खत्म हो गई। कौन है तो अजीत पवार ने पहले अपने विधायकों के साथ बैठक की, उसमें मांग उठी कि अजीत पवार को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए एनसीपी का, और अब वो अपने विधायकों को लेकर राजभवन गए हैं। क्या वाकई महाराष्ट्र की सियासत में कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है? समीर भीसे हमारे सहयोगी राजभवन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। समीर, क्या अपडेट है? और लेंगे शपथ, शपथ खबर लीजिए। समीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी थे, ये एक और बड़ी खबर है। प्रफुल्ल पटेल भी अजीत पवार के साथ मौजूद थे। जी, क्या खबर है समीर? बिल्कुल, खबर यह है कि अजीत पवार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री पद पे की वो शपथ ले सकते हैं, इसलिए बीजेपी के भी नेता, बीजेपी के मंत्री एक एक कर पहुंचे। थोड़ी देर पहले रविंद्र चौहान जो है वो अभी दाखिल हुए हैं राजभवन में। इसके पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के सारे जो एमएलए से वो पहुंचे हुए हैं, खासतौर पर अजीत दादा पवार अंदर पहुंच चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल जो हमें एक बार खबरें चल रही थी कि बीजेपी और साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ आ सकती है क्या, वो एक संभावना जो है अभी हम यहाँ पे राजभवन में देख रहे हैं। कई चीज़ों पे अभी भी स्पष्टता आनी बाकी है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, जिस तरीके से सुबह से एक बैठक जो है अजीत पवार के बंगले पर देवगिरी निवास स्थान पर चल रही थी, उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही जो बीजेपी की एक बैठक शुरू हुई कोर ग्रुप की, उसमें भी कोर ग्रुप के कुछ सेलेक्टिव लोग जो है, जिसके दृश्य हम दिखा सकते हैं, उनकी बैठक हुई। उस बैठक के बाद जो घटनाक्रम घूमा है उसमें ये हम देख रहे हैं कि अभी राजभवन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और साथ ही बीजेपी के नेता भी पहुंच रहे हैं। इसीलिए अजीत पवार सरकार में शामिल होने वाली स्थिति जो है राजभवन में हमें बनती दिखाई दे रही है। वो उप मुख्यमंत्री पद मैं फिर अच्छा आप पर बड़ी खबर दे रहे हैं समीर, बताइए क्या क्लियर हो चुका है कि एनसीपी से अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में, एनडीए सरकार में शामिल होंगे? बिल्कुल, ये फिलहाल जो घटनाक्रम देख रहे हैं, जिस तरीके थोड़ी देर पहले शरद पवार के भी उस बयान को हमें देखने की जरूरत है, जब वो कह रहे थे कि अभी तक वहां की बैठक में क्या कुछ चल रहा है मुझे स्पष्टता नहीं हुई है। समीर, बड़ी खबर मैं बता दूं, अजीत पवार सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, अजीत पवार नेता विपक्ष है महाराष्ट्र की विधानसभा में और अब वो सरकार में मंत्री बनेंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि उनके साथ एनसीपी के कुल 9 लोग मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो एनसीपी में बड़ी टूट, अजीत पवार, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी चूंकि इस राजभवन में जाते हुए दिखाई दिए हैं, तो इसका मतलब प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ हैं। इन्होंने एनसीपी में बड़ी टूट को अंजाम दिया है। अजीत पवार शामिल होने जा रहे हैं इस एनडीए की सरकार में, जिसमें मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ 9 लोग और मंत्री बनेंगे। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार ने पार्टी का झगड़ा खत्म करने के लिए एक किस्म से अपनी विरासत अपनी बेटी को सौंपी थी, सुप्रिया सुले को, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था।
और अजीत पवार नेता विपक्ष ही बने रहे थे। और अजीत पवार ने यह भी कहा था कि मुझे नेता विपक्ष नहीं रहना है, मुझे पार्टी में कोई रोल दीजिए, मैं पार्टी में काम करना चाहता हूं। ऐसा नहीं हुआ और अब बिल्कुल साफ है, पार्टी से टूटकर अजीत पवार अपने साथी विधायकों के साथ सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा डेवलपमेंट, एक बार फिर एनसीपी एनडीए सरकार में शामिल, बीजेपी के साथ सरकार में शामिल। अब इसमें यह देखना है कि एनसीपी के कितने लोग अजीत पवार के साथ हैं। शरद पवार की अगुवाई में उनकी पार्टी में बड़ी टूट हो रही है। शरद पवार के होते हुए उन्होंने पहले इस्तीफा देने की पेशकश की, वो नहीं माना गया। फिर उन्होंने पार्टी में सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और अब अजीत पवार एक बार फिर पार्टी से अलग जा रहे हैं और एनडीए सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। समीर, बिल्कुल अजीत पवार जो है सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, साथ में कई मंत्री भी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके, वो भी शपथ लेंगे। इस तरह की खबरें जो है अब स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में अगर राष्ट्रवादी के भीतर अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो जिस तरीके से सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसके बाद से लगातार हम घटनाक्रम देख रहे हैं कि अजीत पवार की जो बेचैनी है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और साथ ही जो एक माहौल जो जयंत पाटिल उनके बीच में भी बन रहा था कि अध्यक्ष पद के लिए वो दावेदार है, लगातार उनकी हलकों से खबरें आ रही थी। और अब जबकि घटनाक्रम स्पष्ट है कि अब वो सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। जो शिंदे फडणवीस की सरकार है उसमें एक और धड़ा आके जुड़ा है, वो धड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस का है। शरद पवार ने इन सारे मामले से खुद को अलग रखा हुआ है। इस वक्त वो पुणे में है। पुणे में थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही हैं उसको अगर हम दोहराएं तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उससे वो अनभिज्ञ है, उन्हें पता नहीं है कि उधर किस तरह की हलचलें चल रही हैं। हालांकि सुप्रिया सुले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वो पहुंची देवगिरी बंगले पे, कुछ देर बाद फिर बाहर निकली है और उसके बाद जो है दोबारा वो लौटी हैं। उस वक्त उनके चेहरे की जो मायूसी है, एक तरह की जो बेचैनी साफ तौर पे दिखाई दे रही थी और अब वो बेचैनी स्पष्ट हो रही है कि जब अजीत पवार कई अपने एमएलएस के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर अन्य जो नेता है वो भी बीजेपी के एक के बाद एक पहुँचे हैं। लगातार हम कॉन्वॉय दे सकते हैं, बिल्कुल ये कॉन्वॉय पहुँच रहा है, ये काफिला हमें दिखाई दे रहा है। आगे मत जाओ, काफिला हमें दिखाई दे रहा है। ये जो काफिला है वो मुख्यमंत्री का काफिला है। इस वक्त ये काफिला हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री का काफिला है, मुख्यमंत्री का काफिला है। यहाँ मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है। यानी कि चीजें जो मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। एकनाथ शिंदे इस वक्त पहुंच चुके हैं और अजीत पवार भाई